दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ और हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कुछ ट्रिक्स काम में लेनी पड़ती हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। और यही ट्रिक्स मैंने अपना करके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ट्रिक्स इसके अंदर क्या होती है, इंग्लिश अखबार को पढ़ते समय हमें लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना होता है। अगर ये ट्रिक आप सीख जाते हैं तो इंग्लिश अखबार को पढ़ सकते हैं पूरा। तो किस तरह ये ट्रिक्स कैसे काम में ली जाती है, आज मैं आपको ये ट्रिक्स बताता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की, ताकि आप हमेशा इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकें। तो आज का हमने न्यूज़पेपर लिया है। आज के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होता है और उसके बाद में जो हेडलाइन होती है, मेन खबर, मेन खबर के अंदर एक ये मेन खबर है आज की, मोटे अक्षर में लिखी रहती है। अगर इसकी हेडलाइन अगर हम देखें तो लिखा हुआ है पेंडिंग लोकल बॉडी पोल्स। पेंडिंग का मतलब होता है पीछे पड़ी हुई है, जो बाकी है काम है लोकल बॉडी पोल्स। लोकल बॉडी का मतलब होता है जो लोकल इलेक्शन, पोल यानी इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन होना होता है ना लोकल बॉडी का, वो पेंडिंग चल रहा है। और स्टाल यहां एक वर्ब है, स्टाल मतलब रुक गई है, या यूं कह सकते हो कि पेंडिंग लोकल बॉडी पोल्स ये सब्जेक्ट हो गया। स्टाल इसने रोक दिया है, किसको रोक दिया? सिटीज सैनिटेशन, सिटी के सैनिटेशन का मतलब होता है सफाई का काम, उसको रोक दिया। एंड डेवलप्ड वर्क, DEVPT ये इसका शॉर्ट फॉर्म है डेवलपमेंट का, तो यहां इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। इंग्लिश अखबार वाले ऐसे ही चालाकियां करते हैं जिसको हम एकदम से पकड़ नहीं पाते हैं, ये सिर्फ रेगुलर स्टडी से ही समझ में आता है। डेवलपमेंट वर्क लिखा हुआ है, तो स्टॉल का मतलब होता है काम रुक जाना, सैनिटेशन वर्क भी रुक गया और डेवलपमेंट वर्क भी रुक गया, बिकॉज ऑफ द पेंडिंग लोकल बॉडी पोल्स। लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होने हैं उसकी जो पेंडिंग चल रहा है, इस वजह से स्टॉल का मतलब होता है रुक जाना। अगर आप किसी भी सेंटेंस में देखेंगे तो एक मेन सब्जेक्ट होता है, एक उसमें वर्ब होती है, बाकी उसके सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में। तो इस तरह से अगर समझ में आ जाएगा तो हम इसको पढ़ते हैं। चलिए ये तो आज की होगी हेडलाइन। अब हम लेते हैं आज का मेन टॉपिक, जिससे हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखेंगे। अब आज का जो मेन टॉपिक है वो है SPF। अब SPF किसी चीज का नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है फॉर सोल, सोल यानी आत्मा, आत्मा के लिए। टू शिल्ड, शिल्ड का मतलब ढक देना, कवर कर देना। जब भी कभी टू लगता है तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू शिल्ड, सील करने के लिए, किस चीज को? इंडिविजुअल्स को, बहुत सारे अलग अलग लोगों को, फ्रॉम केओस, केओस का मतलब होता है गड़बड़ी से बचाने के लिए। तो यहां ये अगर अपन देखेंगे इस सेंटेंस के जो इसकी हेडलाइन अगर हम देखते हैं इस टॉपिक की, तो SPF का फुल फॉर्म यहां लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर। SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर फॉर सोल, आत्मा के लिए, टू शील्ड बचाने के लिए, इंडिविजुअल्स को फ्रॉम केओस गड़बड़ से। तो सन प्रोटेक्शन फोर्स क्या करता है? आत्मा को बचाने के लिए फ्रॉम केओस, ये इसकी आज की हेडलाइन है। और इसके बाद में अपन इसका डिस्कशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज। इनको इनका जस्ट परिचय थोड़ा सा ये है, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज। इनकी खास बात ये है कि इनका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, SOS भी कहते हैं।
आल्सो नोन इन इंडिया एज द सावन कृपाल राहुल मिशन भी बोलते हैं इसको। तो ये संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं, इनका ये लिखा हुआ है। और डेफिनेटली अच्छा एक सीख होगी हमारे लिए, एक अच्छी बात होगी, एक कहावत होगी जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। और अब हम बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। आपके सामने प्रैक्टिकल अवेलेबल है। संत राजेंद्र सिंह जी कहते हैं, एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब खूब लंबे समय तक खिंचा हुआ। क्या चीज? टू दी सन। सन का मतलब होता है सन की किरणें। कैन कोज, ये एक कारण बन सकती है। और स्किन टू बर्न, हमारी स्किन को जलाने का एक कारण बन सकता है। सन की किरणें तो शरीर को जला ही सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दिस इज वाई, ऐसा क्यों होता है? पीपल यूज सन स्क्रीन, लोग जो सन की धूप को लेते हैं, यूज करते हैं यानी काम में लेते हैं, एज ए, कैसे काम में लेते हैं? एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर, बचने के लिए, फॉर द स्किन, स्किन के लिए। सन स्क्रीन्स, सन की जो स्क्रीन है, कम्स इन वेरियस स्ट्रेंथन्स। सन की जो स्क्रीन है, सन की रेज कह सकते हो आप, कम इन वेरियस स्ट्रेंथ्स, कई सारी ताकत देती है। मेजर्ड एज SPF, मेजर का मतलब इसको नापा जाता है एज SPF। SPF का मतलब वही हुआ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हाँ, इसी को कहते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। विच अनेबल्स अस, अनेबल का मतलब हमको वो बना देती है, टू एंजॉय दी वार्मथ। वार्म का मतलब होता है गर्म, हमको गर्मी का एहसास कराती है। एंजॉय यानी मजा करवाती है। ऑफ दी सन, सनलाइट का। वाइल शिल्डिंग आवर सेल्वेज, शिल्ड का मतलब होता है हमारे को कवर कर देना, सेव कर लेना, ढक देना, हमारे को ढक लेना। फ्रॉम इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, इसके नुकसानदायक असर से भी हमको ये बचाती है। ऐसे ही मैं लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बता रहा हूं ताकि हम इसका मीनिंग निकाल सके। और इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं वो हर 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं। तो हम अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो हमारे को ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाते हैं। और जैसे ही हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं हमको उसका मीनिंग कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। चलिए दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। इफ वी थिंक, अगर हम सोचते हैं, अबाउट आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हमारे खुद के बारे में। एग्जिस्टेंस का मतलब हम जो इंसान बने हुए हैं, तो क्या सोचते हैं? कोमा आ गई है यहां पर। ए सिमिलर पैरेलल, सिमिलर या सिमिलर एक जैसा, पैरेलल यानी बराबर में, कैन बी ड्रॉन, एक ऐसा सेम पैरेलल रास्ता चल सकता है। क्या? आवर सोल, जो हमारी आत्मा है, वाज गिवन, ये हमको दी गई है आत्मा, दी गिफ्ट, गिफ्ट में दी गई है, ऑफ हिज ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इसलिए कि हम आदमी हैं, फॉर ए सुप्रीम पर्पज, एक सुपर का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़े पर्पज के लिए हमको ये आत्मा दी गई है। टू फाइंड इट्स वे, वे यानी रास्ता, इसका रास्ता जानने के लिए, बैक टू इट्स सोर्स, हमको इसके सोर्स के पीछे जाना पड़ेगा। सोर्स किसे कहते हैं? जहां से ये चीज निकल करके आई है, जहां से आत्मा निकल के आई है उसको सोर्स कहा जाता है, वो आत्मा का सोर्स है। और कोमा लगा करके बता दिया, उसी को कहते हैं दी क्रिएटर, और दी क्रिएटर ही भगवान होता है। आल्दो दी फिजिकल वर्ल्ड, वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब था संसार, भले ही पूरा संसार, फिजिकल संसार,
इज मैनी रिफ्लेक्शंस, इसके कई सारे रिफ्लेक्शंस यानी प्रतिक्रियाएं टकराना है अवे फ्रॉम द ट्रू रियलिटी, ये सच्चाई से कई चीजें अलग रिफ्लेक्ट करती है संसार में। इट रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है बने रहना, ये बना रहता है। ए यूनिक, यूनिक का मतलब अनोखा, अजीब तरह का। एंड प्रीशियस अपॉर्चुनिटी, ये बड़ी जोरदार अपॉर्चुनिटी फॉर द सोल, आत्मा के लिए। इट इज हियर, ये यहां है। इन दिस ह्यूमन फॉर्म, आत्मा एक ह्यूमन आदमी के रूप में है। दैट द सोल हैज द चेंज, सोल हैज, सोल जो आत्मा होती है वो हैज यानी रखती है द चेंज टू एक्सपीरियंस, इस आत्मा के पास कई तरह के एक्सपीरियंस है। एंड रीयूनाइट, रीयूनाइट का मतलब यूनाइट यानी एक हो जाना, रीयूनाइट यानी एक बार पुनः एक हो जाना विद गॉड, और ये आत्मा भगवान के साथ मिलकर एक हो जाती है। हाउ एवर, फिर भी द फिजिकल वर्ल्ड, जो संसार है वो आल्सो प्रेजेंट्स मैनी हैजार्ड्स, हैजार्ड का मतलब तकलीफ है, फिर भी ये जो संसार है कई तकलीफें पैदा करता है टू दी सोल, आत्मा के लिए। जस्ट एज, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड स्किन, जो अनप्रोटेक्टेड स्किन है ना, जो प्रोटेक्ट नहीं करी हुई स्किन है, कैन बी बर्न्ड, ये जलाई जा सकती है बाय द सन, ये सन की रेत से जल जाती है। द सोल, सोल यानी आत्मा। टू कैन बी बर्न्ड, आत्मा भी जल जाती है बाय द मैनी डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है विचलित हो जाना। अगर हम रास्ता भटक जाएंगे तो हमारी आत्मा भी जल जाएगी। एंड अट्रैक्शंस, और अगर हमारा किसी से अटैचमेंट हो गया तो भी आत्मा जल जाएगी। ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की, इन विच, जिसके अंदर वी फाइंड आवर सेल्वेज, हम जिस आराम में घुसेंगे और उसमें हमारी आत्मा जल सकती है। दीज डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस किसको कहते हैं? विचलित होने को, जो हम रास्ता भटक जाते हैं उसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। यहां डैश लगा के अब ना, इसका मतलब क्या होगा? ऑन द फिजिकल, फिजिकल तौर पे, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल्स पर भी हम लोग विचलित हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। ड्रा दी सोल, सोल को ड्रा करो अवे फ्रॉम इट्स डिवाइन पर्पज। और ये क्या करता है? यहां फिर डैश लगा के बताया है, ये जो हमारा डिवाइन पर्पज है, जिस पर्पज से भगवान ने हमारी आत्मा को भेजा है, उससे हमारी आत्मा डाइवर्ट हो जाती है। टू सेफगार्ड अगेंस्ट दीज डिस्ट्रैक्शंस, सेफगार्ड का मतलब होता है बचना, इससे बचने के लिए, अगेंस्ट दीज डिस्ट्रैक्शंस, इस विचलित होने से बचने के लिए, एंड टू नेविगेट दिस वर्ल्ड सेफली, और इस संसार में बिल्कुल सुरक्षित चलने के लिए। सो इट कैन मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज इन दिस ह्यूमन फॉर्म, हमारे को इस ह्यूमन फॉर्म में लाया गया है बचने के लिए। द सोल, आत्मा जो है, नीड्स ए शील्ड, शील्ड यानी कवर, इस आत्मा को बचाने के लिए एक सील कवर की जरूरत है। विच कैन बी रेफर्ड, वो हो सकता है टू एज द सोल प्रोटेक्शन फैक्टर, वही आपका सोल प्रोटेक्शन फैक्टर है। आगे ये और बताएंगे। सो व्हाट इज इट, यह क्या है? दैट ट्रबल्स द सोल, आत्मा को ट्रबल देने वाली क्या चीज है? एंड हाउ कैन इट बी प्रोटेक्टेड, और
कैसे आत्मा को बचाया जा सकता है। वाइल द बॉडी, जब आदमी की जो बॉडी है, इज होम टू बोथ द सोल एंड गॉड, ये जो आदमी की बॉडी है, इज होम, ये एक घर है, किसका? टू बोथ, दोनों का, द सोल एंड गॉड, ये आत्मा का भी घर है और गॉड का भी घर है। इट इज आल्सो वेयर द माइंड रिजाइड्स, रिजाइड्स का मतलब होता है रहना, ये वो घर है जहां हमारा दिमाग भी रहता है। दिमाग भी तो बॉडी में ही रहता है। द माइंड, जो हमारा माइंड है, ए लवर ऑफ एंजॉयमेंट, जो दिमाग है वो एंजॉयमेंट का लवर है, एंड एवर इन परस्यूट ऑफ प्लीजर, और ये खुशी के परस्यूट का मतलब पीछे भागना, खुशी के पीछे भागता है माइंड। एंड स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मतलब उत्साहित रहता है। ल्यूर्स फॉर आवर अटेंशन, इसके लिए, किस चीज के लिए उत्साहित रहता है? ल्यूर का मतलब होता है लालच, एंड आवर अटेंशन, लालच में हमारा मन लगा रहता है। और आउटर एक्सप्रेशन ऑफ द सोल, जो बाहर के हमारे जो एक्सप्रेशन है आत्मा के, इनटू द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द आउटर वर्ल्ड, तो हम लोग बाहर के संसार में हम विचलित हो जाते हैं इस वजह से। एब्जॉर्ब इन सेटिस्फाइंग फिजिकल नीड्स, एब्जॉर्ब मतलब हम लोग कहाँ काम में आ जाते हैं? फिजिकल नीड्स, इमोशनल डिजायर्स एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक विचारों में आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल परस्यूट यानी हम लोग ज्ञानी पढ़ने कोशिश करते हैं। इन सब का मतलब वी इग्नोर द स्पिरिचुअल डायमेंशन, तो इस वजह से हम लोग भक्ति भाव से दूर हो जाते हैं, स्पिरिचुअल भगवान के रास्ते से, ऑफ आवर लाइव्स एंड वाइल अवे, वाइल अवे का मतलब हम छल कपट हो जाता है हमारे साथ। द प्रीशियस टाइम गिवन टू अस, जो हमारे को बहुत अच्छा समय दिया गया है इंसान बनने का, वो हमारे साथ छल हो जाता है। द की यानी चाबी, लाइज इन रिकॉग्नाइजिंग द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब जो चाबी कहाँ रखी हुई है? चाबी रखिए इन रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है जानना, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस ह्यूमन बर्थ, ये आदमी बनने के अंदर चाबी रखी हुई है। इट ऑफर्स, ये हमें देती है, ईच ऑफ अस द अपॉर्चुनिटी, ये हमको मौका देती है, टू एक्सपीरियंस गॉड डायरेक्टली, अनुभव प्राप्त करने के लिए, भगवान का अनुभव प्राप्त करने के लिए हमको डायरेक्ट मौका देती है। वंस दिस रियलाइजेशन डांस, डान का मतलब होता है सवेरा होना। अगर एक बार ये रियलाइजेशन हमारे आ जाता है, उसका सवेरा अगर हो जाता है, वी बिगिन, तो हम शुरू हो जाते हैं सीकिंग वेज, रास्ता खोजने में, टू कनेक्ट विद गॉड, कि भगवान से कैसे मिले। द फर्स्ट स्टेप इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसका पहला स्टेप है आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनेस आनी चाहिए। एन इनर शिफ्ट, और अंदर की आत्मा के अंदर, फ्रॉम आवर ड्रीम लाइक स्टेट, जैसे हम सपना लेते हैं वैसे हमारे ड्रीम लाइक स्टेट में आना चाहिए, ऑफ आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी एंड माइंड, ये हमारे दिमाग और माइंड दोनों में आना चाहिए। टू रिकॉग्नाइजिंग आवर ट्रू नेचर, कि हमारी सच्ची नेचर क्या है, आदत क्या है, एज स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब आत्मा ही है यहाँ पर। सच एज अवेकनिंग, इस तरह की जो जागरूकता है, बिकम्स पॉसिबल, ये संभव होती है
थ्रू द ग्रेस एंड गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर कौन होता है? हमारा गुरु। ये गुरु की कृपा से संभव है। बाय टीचिंग अस द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, तो हमारे को इस तरह की टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। बाय टीचिंग, इस तरह से सिखाने से दी हेल्प, तो वो हमारी मदद करती हैं। एस एम्बार्क ऑन द इनर स्पिरिचुअल जर्नी। एम्बार्क का मतलब होता है उसके ऊपर हम जर्नी पर सवार हो जाते हैं। इन मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब तो आप जानते हो ध्यान करना। ध्यान करने में वी विड्रा आवर अटेंशन, तो हम अपना ध्यान वहां लगाते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस, जो जहां हम विचलित होते हैं वहां से हम अपना ध्यान हटा के यहां लगाते हैं। ऑफ द आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से, एंड फोकस इट विदिन, विदिन यानी अपने आप के अंदर। इन द स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ। ऑफ द इनर रेल्म, अंदर का जो क्षेत्र है। आवर सोल कनेक्ट्स, जो हमारी आत्मा है वो कनेक्ट हो जाती है विद द लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड, भगवान की लाइट और साउंड से कनेक्ट हो जाती है। एज दिस कनेक्शन, जैसे ही ये कनेक्शन होता है, डीपन्स का मतलब जब ये गहरा कनेक्शन होता है, द पुल्स एंड पेन्स, पुल यानी खींचना, पेन यानी दर्द होना, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का जो दर्द है, बिगिन टू लूज, ये खत्म हो जाता है। देयर होल्ड ऑन अस, हमारे ऊपर से इसका असर खत्म हो जाता है। वी बाथ, बाथ का मतलब स्नान करना। इन दी सनलाइट, सनलाइट में स्नान करते हैं। विद इन दैट इज नॉट स्कॉर्चिंग, तो फिर हमें उस सनलाइट में स्कॉर्चिंग महसूस नहीं होती। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है तेज धूप, तड़पन महसूस नहीं होती। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलस जाना। बट जेंटल, लविंग एंड क्लेमिंग, काल्मिंग, काल्म का मतलब होता है शांत होना, बल्कि हमें अच्छा लगता है। विद दिस इनर स्टेबिलिटी, इस तरह की जो अंतर की, इनर यानी अंदर की जो स्टेबिलिटी है यानी ठहराव, वी बिकम्स ओबिलियस, हम बन जाते हैं। ओबिलियस का मतलब होता है भूलना। ओब्लिवियस का मतलब होता है भूल जाना या आभारी। टू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, हम अप एंड डाउन्स को, जिंदगी वालों को भूल जाते हैं। ओब्लिवियस का मतलब होता है भूलना, अप एंड डाउन को भूल जाते हैं। एंड डिस्टर्ब आवर पीस, और जो हमारी शांति में जो डिस्टर्ब करता है उसको भी भूल जाते हैं। एंड कीप अस आवर प्रोग्रेसिंग गॉडवर्ड, और कीप हम बनाए रखते हैं हमारे प्रोग्रेसिंग, आगे बढ़ते हुए भगवान की तरफ। गॉडवर्ड का मतलब है भगवान की तरफ। मेडिटेशन, जो मेडिटेशन है ना, ध्यान करना, देन तब जाकर के सर्व एज द सोल प्रोटेक्शन, तब जाके हमारी आत्मा का प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन फैक्टर, शील्डिंग आवर सोल, हमारी आत्मा को वो बचाती है फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द आउटर वर्ल्ड, बाहर के संसार के प्रभाव से बचाती है। दैट कीप इट, वो हमें इस तरह से रखती है फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स गोल, और इस तरह से हमें अपने गोल की तरफ हम आकर्षित रहते हैं। कीप इट का मतलब हमें वहां रखती है। तो दोस्तों, ऐसा एक छोटा सा टॉपिक था। आज हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, लिखा राजेंद्र सिंह जी ने है। आध्यात्मिक विचार है, हमें एक सीख मिलती है, अच्छी गाइडलाइन मिलती है। इसके साथ साथ ही हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, लेकिन इन सब को छोड़ दीजिए, हमने इंग्लिश अखबार को पढ़ दिया है। ये हमारा एक ग्रेट अचीवमेंट है दोस्तों। मैं चाहता हूं ऐसे ही आप अपना अचीवमेंट करें और इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दें। ओके, गुड बाय।